क्या एक कॉलेज जहां सपनों को पंख मिलते हैं वहीं किसी की आखिरी चीख का गवाह बन सकता है? क्या एक मामूली सी बहस कुछ सेकंड में खून खराबे में बदल सकती है? और क्या एक पल का गुस्सा किसी माँ की पूरी दुनिया उजाड़ सकता है? आप देख रहे हैं निर्भय रिपोर्टिंग, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि हर उस सच्चाई को सामने लाते हैं जो अंदर तक झकझोर दे। आज जो कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं वो कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जिसे सुनकर शायद आप भी कुछ देर के लिए खामोश हो जाएं। ये कहानी है वाराणसी की, एक ऐसा शहर जिसे लोग काशी कहते हैं, जहां हर गली में इतिहास है, हर घाट पर आस्था है, जहां सुबहें गंगा के किनारे शांति के साथ शुरू होती हैं और रातें आरती की रोशनी में खत्म होती हैं। लेकिन 20 मार्च 2026 की सुबह इस शहर की पहचान से बिल्कुल अलग थी। उस दिन शांति नहीं थी, उस दिन डर था। सुबह करीब 10:30 से 11 बजे के बीच का समय था। शहर अपनी सामान्य रफ्तार में था और उसी समय कॉलेज में भी सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था। कॉलेज परिसर में हर तरफ चहल पहल थी। छात्र अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई क्लास के लिए जल्दी में था, कोई दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था, कोई पेड़ के नीचे बैठकर नोट्स देख रहा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन यही सामान्यता कुछ ही मिनटों में डरावनी खामोशी में बदलने वाली थी। इस कहानी का केंद्र है एक नाम, सूर्य प्रताप सिंह। एक साधारण परिवार का बेटा, गाजीपुर के एक छोटे से गांव से आया हुआ, सपनों से भरा हुआ, उम्मीदों से भरा हुआ। उसके पिता खेतों में मेहनत करते थे, धूप में बारिश में, सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा पढ़ सके। उसकी माँ जिसने अपने कई अरमानों को त्याग दिया सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा कुछ बन सके। सूर्य प्रताप उन लाखों छात्रों में से एक था जो गांव से शहर आते हैं अपनी किस्मत बदलने। लेकिन कॉलेज की जिंदगी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती। यहाँ दोस्ती होती है, यहाँ प्रतिस्पर्धा होती है, और कई बार यही प्रतिस्पर्धा टकराव में बदल जाती है। सूर्य प्रताप का भी कुछ छात्रों के साथ विवाद चल रहा था। शुरुआत छोटी थी, शायद किसी बात पर बहस, शायद किसी बात पर अहंकार, लेकिन समय के साथ ये विवाद बढ़ता गया। छोटी छोटी नोकझोंक अब खुले टकराव में बदल चुकी थी। दूसरी तरफ था मंजीत चौहान, उसी कॉलेज का छात्र। उसके साथ उसके कुछ साथी भी थे। दोनों गुट अब अलग अलग बन चुके थे, एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश। कॉलेज में हर कोई जानता था कि इन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है। तनाव बढ़ रहा था और हर गुजरते दिन के साथ स्थिति और खराब होती जा रही थी। कॉलेज प्रशासन को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि अगर इसे नहीं रोका गया तो कुछ बड़ा हो सकता है। और शायद इसी डर की वजह से 20 मार्च की सुबह दोनों पक्षों को बुलाया गया। जगह तय हुई, कला एवं सामाजिक विज्ञान संकाय के पास। इरादा था बातचीत, समझौता और शांति। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। दोनों पक्ष आमने सामने खड़े थे। कुछ छात्र दूर से देख रहे थे, कुछ लोग बीच बचाव कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे आवाजें तेज होने लगीं, बहस गर्म होने लगी, शब्द अब चोट करने लगे। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मंजीत चौहान, जो अब तक सिर्फ बहस कर रहा था, अचानक उसने अपने पास छिपा हुआ हथियार निकाला। कोई समझ पाता उससे पहले। धाएं। पहली गोली चली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ सेकंड, लेकिन उन कुछ सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। कॉलेज परिसर जो कुछ मिनट पहले हंसी से भरा था, अब चीखों से गूंज रहा था। छात्र इधर उधर भागने लगे, कोई छिपने की कोशिश कर रहा था, कोई जमीन पर लेट गया, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। और उसी बीच सूर्य प्रताप जमीन पर गिर चुका था। उसके शरीर से खून बह रहा था। उसकी आंखें जैसे कुछ कहना चाहती थीं, शायद मदद, शायद जीना। लेकिन समय बहुत तेजी से निकल रहा था। हमलावर मौके से भाग चुके थे। पीछे रह गया था खून, डर और एक अधूरी जिंदगी। कुछ छात्रों ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने सूर्य प्रताप को उठाया और तुरंत BHU ट्रॉमा सेंटर ले गए। हर सेकंड बहुत कीमती था। रास्ते में कोई उसका नाम पुकार रहा था, कोई उसे होश में रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बस यहीं
एक कहानी खत्म हो गई। लेकिन असली दर्द अब शुरू हुआ जब ये खबर उसके घर पहुंची। गाजीपुर के उस छोटे से गांव में मां ने जब सुना तो पहले उसे यकीन नहीं हुआ। फिर जब सच सामने आया वो भागते हुए अस्पताल पहुंची। और जब उसने अपने बेटे को देखा, वो वहीं गिर पड़ी। उसकी चीख पूरा माहौल चीर रही थी, मेरा बेटा, मेरा बेटा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक मां का टूटना था, एक सपना जो हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। उधर कॉलेज में गुस्सा भड़क चुका था। छात्रों ने सवाल उठाए, हथियार अंदर कैसे आया, सुरक्षा कहाँ थी, किसकी जिम्मेदारी थी। गुस्सा हिंसा में बदल गया। तोड़फोड़ शुरू हो गई, कांच टूटने लगे, कुर्सियां फेंकी जाने लगीं। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। और फिर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, परिसर को घेर लिया गया, स्थिति को किसी तरह काबू में किया गया। लेकिन जो होना था वो हो चुका था। पुलिस ने मामला दर्ज किया, हत्या का केस। आरोपियों की तलाश शुरू हुई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की, हर सबूत जुटाया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, क्या ये रोका जा सकता था? अगर उस दिन थोड़ा धैर्य होता, थोड़ी समझदारी होती, तो क्या आज सूर्य प्रताप जिंदा होता? ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये एक चेतावनी है, हमारे समाज के लिए, हमारे युवाओं के लिए। गुस्सा, अहंकार और एक पल का फैसला सब कुछ खत्म कर सकता है। सूर्य प्रताप का परिवार अब सिर्फ यादों के सहारे जी रहा है। और दूसरी तरफ आरोपी, उन्होंने भी अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। एक पल, बस एक पल, और कई जिंदगियां अंधेरे में चली गईं। ये कहानी आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपको सोचने के लिए है। क्या हम अपने गुस्से को रोक सकते हैं? क्या हम विवाद को बातचीत से खत्म कर सकते हैं? क्या हम एक जिंदगी बचा सकते हैं? अगर हां, तो शायद ऐसी घटनाएं रोकी जा सकती हैं। आप देख रहे थे निर्भय रिपोर्टिंग। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्चाई हर किसी तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक किसी को सच दिखा सकती है।